हेलो एंड वेलकम टू जीएसटी सेवा केंद्र। आज ये ट्रेनिंग सेशन का फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमारा जो फ्रेंचाइज सिस्टम है वो किस तरीके से ऑपरेट होता है और उसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही इजी सॉफ्टवेयर है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। अभी आप पूरा कंप्लीट हर एक चीजें हम कंसीडर करेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें हैं, एक एक टैब क्या क्या है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं दोस्तों। तो ये ट्रेनिंग सेशन का हमारा फर्स्ट डे का वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप देखिएगा, कोई भी चीज स्किप नहीं करिएगा। और आप हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर है तो मैंडेटरी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और वहां पे जो बेल आइकन है वो भी आप प्रेस कर लीजिएगा। तो देखिए, फ्रेंचाइज लॉगिन करने के लिए आपको ऑलरेडी आपके ईमेल पे हमारे टीम से, जो भी आईटी डिपार्टमेंट की हमारी टीम है, वहां से आपको एक ईमेल आ चुका है। जो ईमेल आईडी जो आप प्रोवाइड करते हो वेरिफिकेशन के टाइम, वही ईमेल आईडी आपका लॉगिन आईडी होता है। और पासवर्ड जो है वो आपका मोस्टली मोबाइल नंबर होता है। या आपने जो भी, अगर आपने पासवर्ड चेंज किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मोस्टली यहाँ से आपका मोबाइल नंबर जनरेट होता है। तो अब लॉग इन करना है। ऑलरेडी आपको लिंक भी आ जाता है कि कौन से यूआरएल पे लॉग इन करना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप उस लिंक पे क्लिक नहीं करते हो तो पहले आपको जाना है जीएसटी सेवा केंद्र पे। कहाँ से लॉग इन करना है जस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पहले जाना है जीएसटी सेवा केंद्र पे। तो वेबसाइट पे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाना है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा जीएसटी सेवा केंद्र, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया जीएसटी सेवा केंद्र .in। यहाँ पे आ गया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने इंटर किया। जैसे ही मैंने इंटर किया, यहाँ पे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई। ये जीएसटी सेवा केंद्र की ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे लोगों की ये गलती हो रही थी, वो कोई दूसरी वेबसाइट पे जा रहे थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीएसटी सेवा केंद्र के बहुत सारे मैंने देखा है कि फेक वेबसाइट बनी हुई है। तो वो वेबसाइट नहीं है, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट भी करता हूँ जीएसटी सेवा केंद्र .in। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको हमारा कुछ इस तरीके का होम पेज आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए जो मेनू बार है, यहीं पे एक टैब है फ्रेंचाइज लॉगिन एंड साइन अप। तो आपको ऑलरेडी लॉगिन मिल चुका है। लॉगिन मिलने के बाद आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अब मैं यहाँ से जो हमारा डेमो अकाउंट है वो लॉगिन करता हूँ, क्योंकि आपको डेमो अकाउंट में मैं सारी चीज़ें आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना डेमो अकाउंट ओपन कर लेता हूँ, franchise@gst सेवा केंद्र .in। ये डेमो अकाउंट का मेरा आईडी है। एंड देन पासवर्ड, जो भी आपका पासवर्ड है आप वो डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं डेमो अकाउंट का पासवर्ड डाल देता हूँ। जैसे आपने पासवर्ड डाला दोस्तों, आपने लॉगिन पे क्लिक किया। आपने लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेगा, थोड़ा सी प्रोसेस होगा लॉगिन करने के लिए। और थोड़ा यहाँ पे हमारा सिस्टम भी आज थोड़ा स्लो कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ा सी आप भी उस चीज़ को कंसीडर करिएगा। देखिए, अब जैसे ही आपने लॉगिन किया, आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड देखने मिलेगा। अब ये पूरा डैशबोर्ड हम सीखने वाले कि पूरे डैशबोर्ड को किस तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, आपने जैसे ही फ्रेंचाइजी लिया था, आपको ये चीज बताया गया था कि हमारे पास 250 प्लस सर्विसेज है पैन इंडिया बेसिस में। और वो सर्विसेज को कैसे परफॉर्म, मतलब कौन परफॉर्म करता है, आप आपकी ड्यूटीज क्या होती है, अल्टीमेटली आपकी ड्यूटीज क्या होती है। आपकी ड्यूटीज ये होती है कि आपको क्लाइंट से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और वो डॉक्यूमेंट सिस्टम में अपलोड करना है। तो वो जो सिस्टम है वो ये है। किधर अपलोड करना है वो भी सारी चीजें हम देखेंगे आगे। पहले आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख गया है। अभी देखिए, हम लोग यहाँ पे है डैशबोर्ड पे। यहाँ पे आपका नाम आ रहा है, ये तो डेमो अकाउंट है, इसकी वजह से डेमो अकाउंट नाम आ रहा है यहाँ पे। ये क्यों आ रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे बिजनेस नेम आता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल आप एक XYZ कंपनी से काम शुरू कर रहे हो, तो यहाँ पे XYZ कंपनी का नाम आएगा। और इधर पे मेन कॉन्टैक्ट, XYZ कंपनी का मेन कॉन्टैक्ट कौन है, जैसे आप हो तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो अभी तो मैंने डेमो अकाउंट क्रिएट किया है आप लोग को ये ट्रेनिंग देने के लिए। तो डेमो अकाउंट यहाँ पे भी आ रहा है, कंपनी नेम भी। और यहाँ पे आपको जो उस कंपनी का जो ओनर है, जो ये सिस्टम संभाल रहा है, ये उसके भी डिटेल्स यहाँ पे आ रहे हैं। इजी समझ में आया। फिर आपको डैशबोर्ड में यहाँ पे देखिए कुछ अलर्ट्स दिख रहा है, अलर्ट्स। तो अलर्ट्स क्या है ना, देखिए अगर हमारे टीम से, जीएसटी सेवा केंद्र से आपको कोई मैसेज भेजा जाता है, आपसे कोई कम्युनिकेट किया जाता है, तो ये आपको ये अलर्ट्स में दिखता है। अलर्ट्स के साथ साथ वही चीज आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में भी दिखेगा। एक नोटिफिकेशन आया, 2 नोटिफिकेशन आया, 10 नोटिफिकेशन आया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नोटिफिकेशंस में भी दिखेगी।
देन अलर्ट्स में भी आपको दिख गई। अब उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस क्या है, देखिए आउटस्टैंडिंग, पहले मैं डैशबोर्ड को पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ दोस्तों, देन वन बाय वन हम हर एक सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे भी क्या क्या चीज है, वो सारी चीज बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, हमको बहुत ज्यादा इस पे काम नहीं करना है। तो मोस्टली जितना मैं जल्दी हो सके ट्रेनिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो ये अलर्ट हो गया। अलर्ट के बाद ये आउटस्टैंडिंग इनवॉइस। अब देखिए आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस क्या होती है। आपने जीएसटी सेवा केंद्र के साथ काम किया। अब जीएसटी सेवा केंद्र का एक कमीशन है, आपको भी पता है कि कमीशन आपको मिलता है। तो फॉर एग्जांपल जीएसटी सेवा केंद्र से आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो आप, तो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो जीएसटी सेवा केंद्र भी आपको बिल बनाई के देगी ना। 200 रुपीज चार्ज है जीएसटी सेवा केंद्र का, जो फ्रेंचाइज को रजिस्ट्रेशन करते हैं 200। तो वो 200 की यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक बिल दिख जाएगी, और कौन सा रजिस्ट्रेशन कराया था उसकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको इनवॉइस दिख जाएगी। अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो, अगर पेमेंट हो गया तो नहीं दिखेगी। इजी समझ में आ रहा है। तो पेमेंट हो गया तो नहीं दिखेगी, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस अगर जीएसटी सेवा केंद्र से आपको है तो वो आपको पहले दिख जाएगी। देखिए जीएसटी सेवा केंद्र बहुत स्मार्ट है, वो चाहते हैं कि जैसे आप डैशबोर्ड ओपन करो, जीएसटी सेवा केंद्र को कितना आउटस्टैंडिंग, आपको कितना पेमेंट करना है जीएसटी सेवा केंद्र को, वो पहले दिखना चाहिए। इसकी वजह से जीएसटी सेवा केंद्र ने सबसे पहले अपना सेक्शन रखा है कि आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस को क्लियर करिए आप। ये हो गया आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस। अब देखें, ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या चीज है। जितनी भी आपने काम किया है, अगर उसमें से किसी का भी पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, किसी का भी पेमेंट बाकी है, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस में यहाँ दिख जाएगा। इजी। अब देखिए, अब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एक ही एग्जांपल को लेके चलता हूं मैं। अब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम दिया, अपलोड कहां करेंगे वो बता दूंगा मैं। काम दिया, जैसे ही काम मिलता है सबसे पहले ड्यूटी होती है जीएसटी सेवा केंद्र की कि उस प्रोजेक्ट को ओपन करे। मतलब हमारा जो बैकएंड है, जो आपका जो अकाउंट मैनेजर रहेगा, वो सबसे पहले यहाँ पे डिटेल्स, मतलब हमारा जो एडमिन पोर्टल है, अभी ये क्या है आपका, ये फ्रेंचाइज पोर्टल है, हमारा एडमिन पोर्टल है, वहां से वो प्रोजेक्ट जनरेट करेगा। वो जनरेट करेगा जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है, और उसका प्रोसेस आपको दिखेगा कि वो प्रोसेसिंग में है कि जैसे यहाँ पे स्टेटस भी आपको दिखेगा। हाँ, और ये लिंक दिखेगा आपको, सारी चीजें, टाइटल जैसे फॉर एग्जांपल ओनर, अभी आप वो आपने वो काम दिया है तो आप ओनर हो। यहाँ पे टाइटल क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन रहेगा। प्रोग्रेस अपडेट दिखेगा कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, कितना दिन लगेगा। अगर उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा। स्टेटस अगर वो कंप्लीट हो चुका है या प्रोसेसिंग में, सब कुछ आपको स्टेटस अपडेट भी दिखेगा। तो जो भी काम आप जीएसटी सेवा केंद्र को दोगे, वो सारा के सारा काम अगर वो ओपन है, मतलब आपने अभी दिया है उस पर काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो ओपन प्रोजेक्ट में दिखेगा। इजी समझ में आ रहा है दोस्तों। ओपन प्रोजेक्ट में वो सारी चीज दिखेगा। जिनका काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये भी याद रखिएगा, जिसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है वो ओपन प्रोजेक्ट में दिखेगा। अब आपने प्रोजेक्ट में कुछ टास्क असाइन किए थे और वो टास्क कंप्लीट हो चुका है, कुछ माइलस्टोन था, वो माइलस्टोन अचीव हो चुका है, तो अब आपका प्रोजेक्ट अपडेट हो चुका है, मतलब साइन ऑफ हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है सारा प्रोजेक्ट। जो भी माइलस्टोन था वो सारी चीजें कंप्लीट हो चुका है। इंग्लिश वर्ड यूज करो फिर भी मैं, कुछ लोगों को दिक्कत आती है, तो उन्होंने भी कहा था कि आप ज्यादा, जैसे मैं इजी लैंग्वेज में ये चीज बता देता हूं कि आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन काम दिया, तो पहले आपको ओपन प्रोजेक्ट में दिखा। अब वो काम हो गया, इजी तरीके से समझा रहा हूं एकदम ले मैन की लैंग्वेज में। अब वो काम कंप्लीट हो गया तो अब वो आपको प्रोजेक्ट अपडेट्स में दिखेगा। इजी, मतलब ये काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब कंप्लीट हो गया तो उसके लिए इनवॉइस बनाई जीएसटी सेवा केंद्र ने, तो वो आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस में दिखेगा। इजी समझ में आ रहा है दोस्तों। क्योंकि इनिशियल लेवल पे जब आपसे कॉल पे डिस्कशन हुआ था आपके अकाउंट मैनेजर से, या आपका किसी भी सेल्स एग्जीक्यूटिव से डिस्कशन हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी होती है सर कि आपको डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है और पोर्टल पे अपलोड करना है, दैट्स इट। पूरा की पूरा काम कंपनी करके देती है। इजी। अब पूरा की पूरा काम कंपनी करके देती है, तो आपने आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। कहाँ किया वो आऊंगा मैं, वहां पे भी वो आऊंगा कि कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जस्ट पहले वन बाय वन हम देख लेते, डैशबोर्ड को पूरा कंप्लीट कर लेते। तो आउटस्टैंडिंग इनवॉइस समझ में आया आपको, प्रोजेक्ट
कैसे हैं वो, मतलब ओपन प्रोजेक्ट, जो जो भी काम आपने दिया है, तो आपने लाइफ टाइम तक जितने भी काम कंपनी को दिए हैं वो सब कुछ आपको प्रोजेक्ट अपडेट्स में दिखेंगे। इजी, समझ में आ रहा है? अब प्रोजेक्ट देंगे कैसे वो भी मैं बताऊंगा, पहले आपको ये मैं डैशबोर्ड समझा दूं। तो प्रोजेक्ट अपडेट्स में मतलब वो कंप्लीट हो चुके हैं, हाँ आपने कुछ काम दिए जो कंप्लीट नहीं हुए वो ओपन प्रोजेक्ट में दिखेंगे, ओपन प्रोजेक्ट में। हाँ, अब एक चीज ये भी बता देता हूँ, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि क्लाइंट ने हमको काम दे दिया लेकिन बाद में वो करवाता नहीं है, तो आप कंपनी से बोल के कि ये क्लाइंट अभी मेरे साथ काम नहीं कर रहा है, ये हमसे प्रोजेक्ट या जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा है, तो यहाँ से वो प्रोजेक्ट को डिलीट कर दिया जाता है हमारे बैकएंड से। तो ये आपको, आपका जो ये दिख रहा है ये पूरा यूजर इंटरफेस है। आपका भी ड्यूटीज क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ आपको, इसमें क्या क्या ड्यूटीज करना पड़ता है। ये हो गया प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट अपडेट्स हो गया। अब ये ओपन कोड्स एंड एस्टिमेट्स, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा कि देखिए मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसका अकाउंटिंग का काम भी करना है, उसका आपको जीएसटी भी संभालना है, उसके बाद जीएसटी संभालने के बाद उसका आपको पूरा इनकम टैक्स भी देखना है, उसका पेरोल कंप्लायंसेस भी देखना है, मतलब बहुत सारे काम है उसमें। और उसने कहा कि आप एक कोटेशंस बना के दे दो, इजी, कोटेशंस बना के दे दो। तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात करिएगा कि मेरे को एक कोटेशंस, प्रॉपर कोटेशंस बना के आप दे दीजिए। तो अकाउंट मैनेजर बैकएंड से वो कोटेशंस बनाता है उस कंपनी के नाम से, और आपके बिहाफ में कोटेशंस बनाता है, और वो कोटेशन बैकएंड से अपलोड कर देता है। वो जैसे ही बैकएंड से अपलोड किया कोटेशंस, आपको वो कोटेशन यहाँ पे दिखने लग जाएगा। इजी, समझ में आ गया? अब वो कोटेशंस बैकएंड के पास, या वो कोटेशंस अगर आपका प्रोजेक्ट हो गया, मतलब ये वो कोटेशन अप्रूव हो गया, अब उसको प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करना है, मतलब ये काम मिल चुका है जिसका कोटेशंस दिए थे, तो आप अपने अकाउंट मैनेजर से कांटेक्ट करके उसको ओपन प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। फिर उसका स्टेटस जैसे भी अपडेट हुआ वो प्रोजेक्ट अपडेट में चले आएगा। तो मोस्टली आपको डैशबोर्ड में ही सारी चीजें दिख जाती है कि मैंने मैंने कितना काम मेरा ओपन में पड़ा हुआ है, मतलब कितना काम मैंने कंपनी को दिया है, उसमें से कितना काम मेरा कंप्लीट हो चुका है, कंपनी को कितना पेमेंट मुझे करना है, और उसमें अगर आपने किसी को कोटेशंस दिया या एस्टिमेट्स दिया, बोथ आर सेम, मतलब थोड़ा सी डिफरेंस है, किसी को एस्टिमेट्स चाहिए रहता है, किसी को कोटेशंस चाहिए रहता है, तो उसी तरीके तो आप कंपनी से बात करके वो भी आप बना सकते हो। तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वही डाउनलोड आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हो। समझ में आया दोस्तों? डैशबोर्ड आपको इजीली समझ में आया कि डैशबोर्ड पे क्या क्या चीजें हैं। अब मैं आता हूं मैसेज पे। देखिए मैसेज क्या है, एक तो आपके पास डायरेक्ट अकाउंट मैनेजर, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आपको मिलता है, तो वो तो डायरेक्ट आपके साथ ऑलवेज कनेक्ट होता है। अब मैसेज से आपको एक फायदा क्या है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके अकाउंट मैनेजर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आपके अकाउंट मैनेजर आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते कभी कभी, तो आप यहां से सिस्टम से आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अब देखिए कम्युनिकेट करते हो, यहां से मैंने न्यू कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, यहाँ पे मुझे डालना है जीएसटी सेवा केंद्र, यहाँ पे मैंने जीएसटी सेवा केंद्र टीम को मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद सब्जेक्ट, जैसे अगर, हाँ अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कि अकाउंट मैनेजर नॉट रिस्पॉन्डिंग, या चेंज ऑफ अकाउंट मैनेजर या समथिंग ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे आपने मैसेज आप ड्रॉप करते, जो भी आप मैसेज ड्रॉप करती हो, प्लीज चेंज माय अकाउंट मैनेजर। आप ये रिक्वेस्ट डालते हो। अब यहाँ पे अगर कोई आपका कोई प्रूफ है या कोई रिस्पॉन्डिंग, जैसे आपको कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लगा दीजिए कि आपका अकाउंट मैनेजर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे आप जैसी सेंड करते हो, यहाँ पे जैसे ही सेंड करते हो, आपके अकाउंट मैनेजर को तो ये डेफिनेटली मेल मतलब मैसेज जाएगा, साथ ही साथ में आपके अकाउंट मैनेजर की भी हेड ऑफ अकाउंट में चले जाएगा ये मैसेज। तो वो यहां से कम्युनिकेट करने का फायदा क्या है कि दो सीनियर अथॉरिटी को मैसेज चले जाता है। तो इन केस अगर आपका अकाउंट नंबर, यही चीज होता है, कभी कभी दिक्कत होती है, इसकी वजह से ये हमने लेके आया कि कभी कभी हमको मालूम नहीं पड़ता है कि प्रॉब्लम किसकी तरफ से आ रहा है, मतलब हमारे फ्रेंचाइज को प्रॉब्लम हो रहा है या हमारे अकाउंट मैनेजर उसको प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो वो चीजें भी समझने के लिए हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि आप जीएसटी सेवा केंद्र टीम को कर दीजिए, तो आपके अकाउंट मैनेजर को भी वो मैसेज जाएगा, साथ ही साथ में उसके हेड ऑफ मैनेजर को भी चले जाएगा। तो और ये कन्वर्सेशन आप ही क्लोज कर सकते हो, अकाउंट मैनेजर क्लोज नहीं कर सकता है।
तो ये बहुत बेस्ट पार्ट है। तो इस पे आपको रिप्लाई आएगा, रिप्लाई जैसे भी आएगा तो आपको न्यू कन्वर्स, जैसे अभी यहाँ से अगर मैं भेज देता हूँ, जैसे मैंने सेंड कर दिया है, इस पे अगर कोई रिप्लाई आएगा, अगर इस पे कोई रिप्लाई आता है तो वो रिप्लाई भी आपको वहां पे दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे अभी मैंने एक मैसेज सेंड कर दिया है, हाँ यहाँ पे एक मैंने मैसेज भेज दिया है, अगर उस पर अपने को कोई रिप्लाई आएगा तो रिप्लाई भी आपको नोटिफिकेशन में दिख जाएगा, या तो आप यहाँ भी जाएंगे उसका रिप्लाई आपको दिख जाएगा नीचे, हाँ कि टीम ने क्या रिप्लाई किया हुआ है। तो वो सारी चीज, फिर उस पर आपको कुछ रिप्लाई करना है, ये सारी चीज जब तक का आप यहाँ से लीव नहीं करोगे, यहाँ से आप लीव नहीं करोगे जब तक ये ओपन रहेगा। अकाउंट मैनेजर के हाथ में अथॉरिटी नहीं है कि वो यहाँ से लीव हो जाए, या आपको लीव कर दे या वो डिलीट कर दे। इजी, तो ये आप ही लीव कर सकते हो, आप ही डिलीट कर सकते हो, नहीं तो ये कन्वर्सेशन हमेशा ओपन रहेगा और आपके अकाउंट मैनेजर पे एक प्रेशर बने रहेगा कि आप क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हो, और इमीडिएटली वो यहाँ से रिस्पॉन्ड करता है। इजी, समझ में आया आपको? देन मैसेज का हो गया। देन उसके बाद मैं आता हूँ कोड्स एंड एस्टिमेट। जैसे मैंने यहाँ से समझाया आपको, जो भी कोड्स एंड एस्टिमेट जो यहाँ डैशबोर्ड पे दिखते हैं उसके एक पर्टिकुलर सेक्शन भी है। तो यहाँ पे बहुत लिमिटेड दिखेंगे, 4-5 आपको ओपन दिखेंगे, लेकिन आपको पूरे कोड्स और एस्टिमेट्स में जाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक पेज पे 10 दिखेंगे। अगर आपको और भी ज्यादा देखना है, 50 देखना है, 50 देखिए, 25 देखना है, 100 देखना है, जितने भी कोड्स आपने बनाए वो सारी चीजें, नहीं तो यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे करते रहेंगे तो भी आपको कोड्स और एस्टिमेट्स मिल जाएगा। इजी, एक बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाया गया है कि अगर ये मैं 12th के स्टूडेंट्स के बच्चों को भी समझा दूं ना तो वो भी समझ जाएंगे। फिर भी आप लोग अच्छे एजुकेटेड लोग हैं जो हमारे फ्रेंचाइज पार्टनर बने, तो आपके लिए तो ये बहुत सिंपल है। देन उसके बाद आ गया प्रोजेक्ट्स। जैसे मैंने डैशबोर्ड में आपको समझाया था, प्रोजेक्ट्स में ओपन प्रोजेक्ट्स और क्लोज प्रोजेक्ट, मतलब ओपन हो गया, अपडेट हो गया, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, मतलब काम कंप्लीट हो गया, साइन ऑफ हो गया, तो वो यहाँ पे दिखेगा, ओपन प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा। अब आपको पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट देखना है जिसमें ओपन भी है क्लोज भी है क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेशन है, यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, 2-5 ही दिखेगा प्रोजेक्ट, यहाँ पे भी 2-5 अपडेट दिखेगा, जो लेटेस्ट आपका साइन ऑफ हुआ रहेगा वो दिखेगा, जो सॉरी जो लेटेस्ट आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट दिए रहेंगे वो दिखेगा, लेकिन आपको पुराने प्रोजेक्ट्स देखना है तो पुराने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिखेंगे। अब एक चीज मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, अभी जैसे आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, हाँ, तो उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करना है समझ में आ रहा है? अभी जैसे आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन का काम दिया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो गया, अब सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, तो हमारी टीम बैकएंड से वो सर्टिफिकेट उसी प्रोजेक्ट में अटैच कर देती है। तो आप उस प्रोजेक्ट में जब जाएंगे, जाने के बाद वहां पे एक अटैचमेंट आता है, डाउनलोड्स का बटन आता है, आप वो जैसे डाउनलोड्स के बटन पे क्लिक करेंगे, अब बहुत इजी है, आप जब वो प्रोजेक्ट आप क्रिएट करेंगे, जब सारी चीज करेंगे तो बहुत सिंपल, डाउनलोड्स का आप डाउनलोड कर लेंगे, वो डाउनलोड करके आप अपने क्लाइंट्स को प्रिंट करके दे सकते हैं, या तो फिर उसके बाद अगर प्रिंट नहीं है तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, जैसे आपकी मर्जी है। इजी, समझ में आया दोस्तों? देन उसके बाद मैं आता हूँ प्रोजेक्ट, यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट दिखेंगे, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, सारे प्रोजेक्ट आपको यहाँ दिखेंगे। देन उसके बाद इनवॉइसेस। इनवॉइसेस भी जैसे मैंने आपको डैशबोर्ड में बताया था कि आउटस्टैंडिंग इनवॉइसेस यहाँ पे भी 2-5 दिखेगी, 2-5 ही यहाँ पे दिखती है, लेकिन आपको टोटल इनवॉइसेस जीएसटी सेवा केंद्र ने आपके नाम पे कितने इनवॉइसेस रेज किया है वो टोटल इनवॉइसेस यहाँ पे दिखेगी, इवन आउटस्टैंडिंग भी दिखेगी, पेड भी दिखेगी, सारी इनवॉइसेस। और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप इनवॉइस पे जाके उसको प्रिंट ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, आपके रेफरेंस के लिए सब कुछ ऑप्शन है, प्रिंट का भी ऑप्शन है, डाउनलोड का भी ऑप्शन है। इजी, तो इनवॉइस आईडी इधर रहता है, इधर इनवॉइस आईडी पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो इनवॉइस ओपन हो जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे जीएसटी सेवा केंद्र ने कितनी इनवॉइसेस लाइफ टाइम तक आपको इशू किए, वो पूरा लाइफ टाइम का डेटाबेस आपको मिल जाएगा। तो उससे भी आप अंदाजा लगा सकते हो, इतना आपने काम किया है तो उसके पीछे आपने कितना कमाया रहेगा, क्योंकि हम 50% मार्जिन, जितना भी इनवॉइस रेज हुआ है उसका उतना ही आप कस्टमर से भी लेते हो, मतलब 200 रुपए जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो आपने 400 लिया, ये तो मिनिमम है, आपने कुछ प्रीमियम चार्ज किया वो तो अलग है। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे टोटल इनवॉइसेस आपको मिल जाएगी। तो ये सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। आपको होप कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ये सेक्शन में कोई डाउट्स नहीं होगा, फिर भी अगर कोई डाउट्स है आप अपने अकाउंट मैनेजर से बात कर सकते हैं, या तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कुछ पर्टिकुलर डाउट्स है, हम कमेंट देख के भी कोशिश करेंगे आपसे कांटेक्ट करें, या तो कमेंट में ही आपका रिप्लाई दे दें। और ये चीज मैं जरूर बोलूंगा अगेन कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नया चैनल है,
अभी हम सबको भेज रहे हैं इसकी लिंक्स वगैरह, तो नया चैनल है, आप सब्सक्राइब करके रखे, क्योंकि यूट्यूब पे अभी हम नहीं थे, अब यूट्यूब पे आ गए, क्योंकि अब हमको ट्रेनिंग को भी ऑनलाइन करना है, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो आप लोग के लिए भी बेस्ट हो जाएगी ट्रेनिंग ऑनलाइन। फिर उसके बाद कोई भी डाउट्स होता है, वो डाउट्स आप अपने अकाउंट मैनेजर से जो भी रहेगा डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। इजी। अब देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ डैशबोर्ड पे, पहले मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मैं ये सेक्शंस को कवर करता हूँ। अब देखिए ये क्या है दोस्तों, पहले तो यही है नोटिफिकेशन। कोई भी कंपनी की तरफ से आपको इनवॉइस इशू होता है, कोई भी प्रोजेक्ट ओपन होता है, कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, कोई भी एस्टिमेट्स बनता है, कोई भी एक्टिव कोई मैसेज आपको आता है, हर एक चीज आपको नोटिफिकेशंस में दिख जाएगा जैसे आप ओपन करेंगे। इजी। तो आप वहां से भी जा सकते हैं, तो पर्टिकुलर आप प्रोजेक्ट में एस्टिमेट्स में जाके भी वो सारी चीज एक्टिविटीज चेक कर सकते हो, लेकिन नोटिफिकेशन में भी हर एक चीज आ जाता है। इजी। समझ में आ रहा है दोस्तों। देन अब मैं आपको बाजू में बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैसेज है वो सेम यहाँ पे भी कन्वर्सेशन का एक टैब दिया हुआ है। देखिए हमने जो मैसेज किया था वो इधर पे भी दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी मैं सेम वही है, सेम वही फीचर से आप मैसेज कर सकते हो टीम को, और टीम से आपके अकाउंट मैनेजर को तो जाएगा ही जाएगा, साथ में आपके अकाउंट मैनेजर के मैनेजर को भी चले जाएगा, वो हेड ऑफ मैनेजर को चले जाएगा। और वो मैसेज आपके अलावा कोई लीव नहीं कर सकता है, कोई डिलीट नहीं कर सकता है जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे। इजी। समझ में आ गया। अब देखिए जो तीसरा है एडिट माय प्रोफाइल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी प्रोफाइल डिटेल्स है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ईमेल आईडी चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज करना है, डिस्प्ले नेम चेंज करना है, आपको अपनी कंपनी का नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, पिन कोड चेंज करना है। फिर आपको अगर पासवर्ड सेट करना है, न्यू पासवर्ड सेट करना है, आपको अपनी प्रोफाइल फोटो लगाना है तो आप प्रोफाइल फोटो भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए क्या, डिसेबल ऑल टास्क नोटिफिकेशन एंड ईमेल। अभी कुछ भी टास्क, ये चीज तो मैंने बताना भूल गया, फिर भी आप कवर कर लेता हूँ। कोई भी टास्क होता है, कोई भी टास्क या ओपन प्रोजेक्ट होगा, कोई भी एस्टिमेट्स बनेगा, कोई भी मैसेज होगा, आपको मैसेज सब कुछ आपको ईमेल पे भी आते रहता है, जो ईमेल आपने यहाँ पे दिया है। अंडरस्टैंड। आपकी इनवॉइसेस भी क्रिएट हुई आपको ईमेल आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपको डिसेबल करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा ये सारी चीजें ना करें, नहीं तो आपके कभी हर हर टाइम आप सिस्टम पे लॉगिन नहीं रहेंगे, तो आप एटलीस्ट अपने ईमेल पे तो लॉगिन रहते हैं, तो जब भी कोई मेल आए तो एटलीस्ट आपको पता चले कि क्या हो रहा है आपके सिस्टम पे। इजी। फिर उसके बाद आपको ओनली नोटिफिकेशन मी इफ अ टास्क हैज अ न्यू कमेंट एडेड। अगर टास्क में कोई कमेंट ऐड होता है, मतलब वही एक तरीके से, अगर कोई टास्क यहाँ से प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, कुछ टास्क हुआ है, उसमें अगर टीम कोई कमेंट करती है कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए या वो डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो उसका नोटिफिकेशन। लेकिन मैं इसको आपको क्लिक करूंगा कि इसको डिसअलाउ रहने दो तो ही बेस्ट है। इसको अलाउ कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह बंद हो जाएगा। देन यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं। समझ में आया दोस्तों, अपडेट हो गया ये सारी चीज। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो आपको आपके अकाउंट मैनेजर या जिससे भी आपके सेल्स एग्जीक्यूटिव से बात होती है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्लाइंट फाइल्स। आपकी जब बात होती है तो यहाँ पे आपको बोलते हैं ना, आपको सिर्फ सिस्टम में डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो वो यहाँ पे अपलोड होता है। देखिए अपलोड फाइल्स। तो आप है ना, जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है, एक फास्ट स्कैनर करके ऐप है। जैसे मैं इधर गूगल प्ले पे जाता हूँ, गूगल प्ले स्टोर, या तो आप ये दोनों जगह अवेलेबल है, मतलब एंड्रॉयड के लिए भी अवेलेबल है और एंड्रॉयड के साथ साथ आईफोन के लिए भी अवेलेबल है। यहाँ पे मैं एक ऐप बता देता हूँ, आप वो ऐप यूज करेंगे तो वो आपके लिए भी बहुत बेस्ट होगा। तो ये मैं यहाँ पे डालता हूँ फास्ट स्कैनर। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना फास्ट स्कैनर, ये बहुत अच्छा स्कैनर का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, फ्री एप्लीकेशन है, कोई आपको इसकी पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप एंड्रॉयड यूजर है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, गूगल प्ले से। अगर आप आईफोन यूजर है तो ऐप स्टोर से भी ये सेम एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड करिएगा, तो उसमें क्या मल्टीपल फाइल्स एक साथ आप पीडीएफ बना के आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। यहाँ जैसे ही अपलोड हो गया फिर यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे वो पूरा डेटाबेस आपके अकाउंट मैनेजर को आ जाएगा। फिर वो उस पर वर्क करना शुरू करेगा, उस पर प्रोजेक्ट रन करना, आपसे कांटेक्ट करना शुरू करेगा, सारी चीज एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। समझ में आया? तो आपको जो कहा जाता था ना, आपको दैट सीट, आपको सिर्फ आपको खाली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, पूरा काम कंपनी करेगी, तो एक क्लाइंट फाइल से यहाँ पे आपको अपलोड करना रहता है। समझ में आया आपको? देन उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, देखिए ये भी बहुत बेस्ट चीज है। यहाँ पे मैं इधर, ये सबसे बेस्ट चीज क्या, कॉन्टैक्ट्स। अब आपको ये लॉगिन
ये जो सिस्टम लॉगिन है, अगर आपको किसी को देना है, मतलब और भी कोई बंदे आपके या स्टाफ है या एम्प्लॉयज है जो ये सब सिस्टम यूज करे, तो यहाँ से आप वो कॉन्टैक्ट्स उनके ऐड भी कर सकते हैं, प्लस आप अपने क्लाइंट्स के कॉन्टैक्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए वो कैसे करेंगे, जैसे ऐड कॉन्टैक्ट्स में आया, अपने क्लाइंट्स का नंबर डाल दीजिए, उसका ईमेल आईडी डाल दीजिए और उसका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। ये डाल दिया आपने। अगर वो क्लाइंट्स नहीं है, अगर वो आपका एम्प्लॉई है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए, सेंड द कॉन्टैक्ट लॉगिन डिटेल्स बाय ईमेल। तो उसको भी लॉगिन डिटेल्स चले जाएगा, और ऐड क्लाइंट करेंगे ना, तो उसको भी लॉगिन डिटेल्स ईमेल पे चले जाएगा। तो वो भी आपका सिस्टम लॉगिन करके दे सकता है। अगर क्लाइंट है तो इसको चेकबॉक्स मत करिए, सीधा ऐड कर दीजिए क्लाइंट। तो आपके अब जितने भी क्लाइंट है, सब कुछ क्लाइंट आपको एक ही जगह, फिर उसके बाद आप आएंगे, आपको एक ही जगह हर सारे क्लाइंट्स आपको दिख जाएंगे कि ये क्लाइंट्स है, उनके मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप सेव कर लेंगे। मल्टीपल क्लाइंट्स है, मिलियंस ऑफ क्लाइंट्स है, सब कुछ यहाँ पे डाल दीजिए, तो एक ही जगह आपका पूरा डैशबोर्ड हो जाएगा। मतलब एक ही जगह सब कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स हो जाएगी। लेकिन अगर वो क्लाइंट्स नहीं है, आपको वो आपका एम्प्लॉय जो आपका डैशबोर्ड यूज करे, तो आपको ये चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, तो उसको ईमेल चले आएगा आपका लॉगिन, लॉगिन आईडी पासवर्ड। अब आप सोचेंगे कि सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड जाएगा क्या? नहीं, आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाला है, आपने यहाँ पे जो ईमेल आईडी डाला है वो उसका ईमेल आईडी रहेगा, लॉगिन आईडी। और पासवर्ड उसको पहले वो आता है ना, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड आता है, वो आएगा। वो लॉगिन करके अपना पासवर्ड यहां से चेंज कर सकता है, कॉन्टैक्ट में जाके यहां से अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत सिंपल है। मतलब अगर मुझे लगता है ना, सीरियसली अगर 10th और 12th के स्टूडेंट्स को भी समझा देंगे तो ये चीज समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो एक बार आप रिपीट करके देखिए कि कहीं कोई चीज छूट रही है, आपको कोई चीज में डाउट है, तो उसको बैक आके या फिर फॉरवर्ड करके, बैक फॉरवर्ड करके या फॉरवर्ड करके आप लोग देख सकते हैं। तो वो अगर कोई चीजों में आपको डाउट्स है कोई पर्टिकुलर सेक्शन में, उस पर्टिकुलर सेक्शंस का हर एक चीज आप देख सकते हैं। मैंने कोशिश किया बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरा सिस्टम को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, आप अपने अकाउंट मैनेजर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ से वीडियो खत्म करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अभी नया चैनल्स बना है, अभी लोगों को हम भेज रहे हैं कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर बेस, ऑलरेडी जितने हमारे फ्रेंचाइज है उतने तो सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, इतना तो हमको डाउट्स है। प्लस यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस भी आपको देखने मिलेगी जो आपके लिए इजी होगा, आपके लिए काम करने में बेनिफिट होगा। जितनी भी सर्विसेज, नई नई सर्विसेज जो ऐड होती है, उन सर्विसेज का भी हम वीडियो बनाते हैं, तो वो कौन कौन सी सर्विसेज ऐड हो रही है वो भी आपको यूट्यूब चैनल्स में मिलती रहेगी। इजी, समझ में आ रहा है दोस्तों? तो मिलते हैं अभी सेकंड सेशन के वीडियो में, जो हमारा सर्विस का है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंपनी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है पैन इंडिया बेसिस में, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करना है। तो वो सारी वीडियो, पहले तो मैं ये चीज बता दूं, आपको सर्विस परफॉर्म नहीं करना रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट्स रहता है कि हमको तो डॉक्यूमेंट्स, हमको सिर्फ इतना ही मालूम है, हमको काम करना सीखना है। तो दोस्तों इसमें आप काम कंपनी करके देती है, आपको खाली इतना नॉलेज हो जाता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है, और डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके आपको अपलोड करना है, दैट्स इट। पूरा काम कंपनी करके देती है। तो कंपनी पूरा काम करके देती है बैकएंड से, आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है, लेकिन आपको उतना तो आइडिया हो जाएगा आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेना है। इजी। तो मिलते हैं कल के सेशन में। होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई है। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल।